बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन। ड्यूरिंग एनाफेज फर्स्ट में आपके ऑप्शन है ए, डिसजंक्शन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम अकर्स, बी, ईच क्रोमोसोम possesses one chromatid, C, separated chromosome move towards equator, D, more than one option is correct। तो जो हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मियोसिस। सेल डिवीजन की 2 स्टेजेस होती हैं, फेज होती हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस में जो डॉटर सेल्स बनती हैं उसमें सेम क्रोमोसोम रहते हैं, सेम डीएनए रहता है, लेकिन मियोसिस में जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ हो जाता है, इसलिए इसको रिडक्शन डिवीजन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रिडक्शन डिवीजन भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, क्रोमोसोम नंबर जो हो रहे हैं हाफ हो रहे हैं। ये टू फेजेस में होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। तो हमें जो मियोसिस फर्स्ट है उसमें क्या क्या फेजेस होती हैं, फर्स्ट में होती हैं प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, उसके बाद होती है एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट। इसी तरह मियोसिस सेकंड में भी प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टीलोफेज सेकंड होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमसे पूछा है एनाफेज फर्स्ट के बारे में। दिस मीन्स हमें इसकी इस स्टेज के बारे में हमें बताना है। एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है कि सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या होगा इसमें, होमोलोगस जो क्रोमोसोम होंगे वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, जिसको कि क्या बोला जाता है, इस सेपरेशन को डिसजंक्शन, कॉल्ड एज डिसजंक्शन। ठीक है, डिसजंक्शन बोला जाता है। अब इस डिसजंक्शन के बाद क्या होता है, क्रोमोसोम मूव करने लग जाते हैं टूवर्ड द अपोजिट पोल ऑफ द सेल, माइग्रेट या मूव, माइग्रेट टूवर्ड्स द अपोजिट पोल ऑफ सेल। ठीक है, इसके बाद इसमें मेन चीज क्या होती है, इसमें सेंट्रोमियर जो होता है वो सेपरेट नहीं होता है, नो सेंट्रोमियर सेपरेशन। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, लेकिन सेंट्रोमियर जो होगा वो सेपरेट नहीं होगा, मतलब उसमें डिवीजन नहीं होगा। इसीलिए इसमें क्या होते हैं, टू क्रोमेटिड्स होते हैं, एक क्रोमेटिड नहीं रहता है। ठीक है, जो सेंट्रोमियर का सेपरेशन होगा वो बाद में कौन सी फेज में होगा, एनाफेज सेकेंड में होता है। ठीक है, फर्स्ट में नहीं होगा, सेकंड में ये एनाफेज सेकंड में सेंट्रोमियर का सेपरेशन हो जाता है। तो अब हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है डिसजंक्शन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम अकर। तो यही हमने पढ़ा कि क्रोमोसोम का डिसजंक्शन हो रहा है, मतलब सेपरेशन हो रहा है। ईच क्रोमोसोम possesses one chromatid, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ईच क्रोमोसोम possess, जब सेंट्रोमियर का सेपरेशन होगा या डिवीजन होगा तभी क्या होगा, एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड होगा। तो यहाँ पर हमारा सेंट्रोमियर का डिवीजन नहीं हो रहा है, तो इसीलिए जो क्रोमेटिड है वो अलग नहीं होंगे।
सी है सेपरेटेड क्रोमोसोम मूव टूवर्ड्स इक्वेटर। इक्वेटर जो मेटाफेज फर्स्ट जो फेज होती है या मेटाफेज फेज में इक्वेटर प्लेट बनती है या जिसको कि मेटाफेज प्लेट भी बोला जाता है। मेटाफेज प्लेट भी बोला जाता है। उस पर क्या होते हैं, क्रोमोसोम आकर अरेंज हो जाते हैं। क्रोमोसोम अरेंज, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है, ये मेटाफेज फेज की बात हो रही है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में एनाफेज का पूछा है तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन है मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, तो ये भी नहीं, क्योंकि हमारा सिर्फ ए ऑप्शन जो है वो है करेक्ट, डिसजंक्शन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम अकर। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।